हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहता हूं, और जैसे ही आप ये इमेज देखेंगे आप समझ जाएंगे कि बात हो रही है चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 में दोस्तों आपको कुछ याद हो चाहे ना हो, मिशन याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो लम्हा था ये हर किसी को याद था। इस लम्हे को जब लोगों ने देखा तो हर किसी की आंख में आंसू थे, क्योंकि लगभग 8 से 9-10 साल का जो मेहनत था वह कुछ पल में ही तबाह हो गया था। क्या मेहनत था? मेहनत यह था कि जो चंद्रयान 2 था उसमें क्या था कि जो इनको रोवर उतारना था चंद्रमा पे और एक सैटेलाइट, दो चीजें ने साथ में उतारनी थी। तो सैटेलाइट जो था वो तो सक्सेसफुल रहा, वो तो जो चांद था उस पर क्या था, वो चांद की जो मतलब एरिया था वहां पे क्या था, चक्कर लगा रहा था, लेकिन जो रोवर था वो उतर नहीं पाया। और जो सबसे बड़ा मिशन था, जो मेन मिशन था, वो क्या था, अनसक्सेसफुल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जरा से टक्कर के कारण, और जिसकी वजह से ये घटना हुई। और जो दर्द था, एक साइंटिस्ट का जो दर्द था, 10 साल की जो मेहनत थी, वह उसकी आंखों से आंसू बन के निकली। उसके बाद दोस्तों क्या था, फिर से उस मिशन को आगे बढ़ाया गया। आपको मैं ये भी बता दूं कि 2008 में, ठीक है, 2008 में चंद्रयान मिशन 1 भी लॉन्च किया गया था। फिर 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। अब 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है। यहां पे दोस्तों मैं बात करूं, उस समय जो थे के सिवान थे, और इस समय क्या कौन है, एस सोमनाथ है, जो इस समय वहां के इसरो के चीफ हैं, और यही क्या कर रहे हैं, पूरे मिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस मिशन में इतनी संभावनाएं क्यों हैं? क्यों आखिर जो चंद्रयान 3 है इसमें ज्यादा संभावनाएं हैं कि हम चंद्रयान जो 3 मिशन इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे? इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले चंद्रयान 2 समझना होगा। चंद्रयान 2 दोस्तों, जब जैसा कि मैंने बताया कि 2019 में ये क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। मकसद क्या था, जो साउथ पोल था चांद का, वहां पे उतारना था, क्या, रोवर उतारना था। रोवर क्या होता है, आप मान चलिए जैसे मकड़ी होता है, मकड़ी चलता है, उसके बड़े बड़े पैर होते हैं, वो चलता है। वैसे ही उसी फॉर्म में क्या होता है, मशीन होती है जिसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। वो क्या करता है, चांद पे उतरेगा, ठीक है, और वहां पे क्या करेगा, चीजों को देखेगा, समझेगा। जैसे मंगल ग्रह मिशन के दौरान नासा ने क्या किया था, वहां पे भी अपना एक रोवर उतारा था, जो वहां पे मार्स ग्रह है उसका क्या कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था। तो सेम काम क्या है, जो चंद्रयान 2 का था वो था। लेकिन इसमें समस्या क्या थी? समस्या दोस्तों ये थी कि जो पोल पे उतरना था, पोल पे उतरने में समस्या ये थी दोस्तों कि यहां पे क्या है, अंधेरा है पूरा। ये अंधेरा क्यों है, इसको मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों यहां पे अंधेरा हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये जो पोल होता है दोस्तों, यहां पे क्या होता है, अंधेरा बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे हमें प्रॉपर डेटा नहीं मिल पाता है जब हमारा जो रोवर होता है उतर रहा होता है, जब लैंड कर रहा होता है। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, डेटा अगर हम देखें, यहां पे आप देखें, ठीक है, तो ये 12 जुलाई को क्या था, लॉन्च किया जाना था। और ये जो प्लान था पूरा कि 6 सितंबर 2019 में क्या होगा, वहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये हाफ सक्सेसफुल था और हाफ अनसक्सेसफुल था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया फिर से आपको कि जो सैटेलाइट था वो तो इसका चक्कर लगा रहा था, वो भी इसका चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो रोवर था यहां पे गया, ठीक है, और टकरा के क्या था, खत्म हो गया था। कुछ मीटर दूरी पे ही क्या था, इसने सिग्नल खो दिया था, इसका मतलब टकरा गया था और खत्म हो गया था, ठीक है। उस मिशन में जैसे मैंने आपको बताया सैटेलाइट था, दूसरा क्या था, विक्रम लैंडर था, ठीक है। लैंडर मतलब जो वहां पे उतरता, ठीक है, और उतरने के बाद उसके अंदर क्या निकलता, रोवर निकलता। रोवर क्या होता है, ये चलता और अपना काम करता, ठीक है, ठीक है, जैसे ये रोवर होता अपना ये काम करता, ठीक है। तो ये उसका काम था, और उसका नाम क्या था, प्रज्ञान था। तो मतलब जो लैंडर था उसका नाम क्या था, विक्रम था, और जो रोवर निकलता उसका नाम क्या था, प्रज्ञान था, ठीक है। और इसकी जो स्पीड थी दोस्तों, लगभग 180 से लगभग 200 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी, ठीक है। तो ये इसका स्पीड था, और इसको कितना कम करना था, लगभग 2 मीटर पर सेकंड के आसपास ये कम करना था, ताकि क्या हो, आसानी से उतर सके। क्योंकि अगर स्पीड कम नहीं होगी तो उतरते उतरते टकरा जाएगा वो, ठीक है, वो टूट जाएगा। और यही गलती वहां पे हुई कि इसकी जो स्पीड थी वो कम नहीं हो पाई, वो मतलब इतना कम नहीं हो पाया, बहुत तेजी जाकर वहां पे टकराया, और वहां पे ये गलती हुई। उसी गलती को सुधारने के लिए दोस्तों फिर से क्या किया गया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, आप यहां पे देख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या फायदा है, क्यों आखिर इसकी संभावना है, अब इसकी हम बात कर लें। तो जो चंद्रयान 3 है दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सैटेलाइट है हमारा वहां पे चक्कर लगा रहा है, तो उसका तो झंझट खत्म है। यहां पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, रोवर की बात हो रही है, हमको रोवर वहां पे उतारना है, ठीक है। लेकिन इस बार जो रोवर है और जो लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों इतना खास है।
पहला, इसकी जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो काफी बढ़ाया गया है, काफी एडवांस किया गया है पहले के मुकाबले, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो इसके लैंडिंग लेग हैं, जैसे आप बात समझिए कि होता क्या, जैसे ये चांद का सतह है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जब रोवर यहां से क्या होगा, जब यहां से उतरना शुरू करेगा, ठीक है, तो इसको जो लैंडिंग लेग होंगे, ये जितने ज्यादा लेग होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा अगर ये स्पीड से भी टकराएगा तो भी ये क्या करेगा, उसको बैलेंस कर पाएगा। तो इसको जो लैंडिंग लेग है ये इसको काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, काफी इनको मजबूत किया गया है। तीसरी चीज इसमें क्या है, तीसरी चीज दोस्तों इसमें ये है कि ये उतरते हुए जब 2 किलोमीटर रह जाएगा सतह से, तो ये क्या करेगा, अपने सेंसर को एक्टिवेट कर लेगा, मतलब काफी वक्त पहले ही ये क्या करेगा, अपने सेंसर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, ये जैसा कि मैंने बताया यहां पे ये एआई मॉड्यूल से बना हुआ है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या करेगा, वर्क करेगा, नए सॉफ्टवेयर इसमें लगाए गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये सतह को देखते ही अपने हिसाब से क्या करेगा, गति को मैनेज कर पाएगा, स्पीड को मैनेज कर पाएगा, ठीक है। पहले ये सिस्टम नहीं था, यहां से क्या था, यहां से मैनेज करना था, लेकिन अब इसमें क्या है, जो एआई मॉड्यूल है काफी ज्यादा एडवांस है, तो ये क्या करेगा, जब उतरने लगेगा यहां पे तो ऑटोमेटिक देखेगा अगर खाई है तो ऑटोमेटिक अपनी स्पीड को क्या करेगा, तुरंत बैलेंस ये कर लेगा ताकि टकराने से बच जाए। जो पहली बार गलती हुई थी, गलती यही थी कि उसने स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया था, तो इस बार क्या है कि स्पीड को लेके, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है ताकि ये इसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। बिग सोलर सेल लगाया गया है ताकि क्या हो, ये हाई मतलब ज्यादा टाइम तक क्या करे, एनर्जी को कैप्चर कर सके, ज्यादा टाइम, ज्यादा लेंथ तक ये क्या करे, एनर्जी को कंट्रोल कर सके, ठीक है। जैसे मैंने बताया एआई का था ही, ठीक है। लैंडिंग टाइम चेंज, ठीक है, ये क्या है, आप बात समझिए कि जब चंद्रयान 2 में जब लॉन्च किया गया था तो एक निश्चित जगह को क्या किया गया था, डिसाइड किया गया था, साउथ पोल के एक निश्चित जगह को डिसाइड किया गया था कि जो हमारा जो ये लैंडर है वहीं पे ही लैंड करेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या होगा कि अगर जब ये उतर रहा है, इसको लगता है, जैसा मैंने फिर से बताया एआई मॉड्यूल है, इसको लगेगा कि यार ये जगह सही नहीं है उतरने के लिए, उबड़ है खाबड़ है, तो ये जगह चेंज कर सकता है, उतरने की जो लैंडिंग जो प्लेस है वो अपने आप चेंज करके वहां पे उतरेगा। ये जहां चाहेगा वहां पे जगह को चेंज कर पाएगा और वहां पे उतर पाएगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स जगह है और वहां पे क्या हो, पहाड़ हो, उसी के ऊपर कूद काद के मर जाए, ठीक है। 8वां क्या है, एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट। एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट क्या है दोस्तों, एक बात समझिए आप, जैसे आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, तो जो आयरन मैन होता है वो क्या करता है, अपने हाथों कैसे करता है, जूम से ऊपर जाता है। वो क्यों जाता है, क्योंकि यहां से क्या थ्रस्ट पैदा होता है, ठीक है। तो वो थ्रस्ट क्या करता है, उसको ऊपर लेके जाता है। आप यहां पे देखेंगे जो रॉकेट होता है, आप देखेंगे, ठीक है, रॉकेट होता है तो यहां पे भी क्या होता है, थ्रस्ट पैदा होता है फ्यूल की वजह से, जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है। लेकिन अब एक बात समझिए कि अगर, ठीक है, एक बात समझिए, लेकिन जब ये रोवर क्या होगा, वहां पे उतरेगा, रोवर है यहां पे क्या है, उतर रहा है, ठीक है, अब तेजी से उतर रहा है, अब बहुत स्पीड से आ रहा है, तब क्या होगा, अगर ये थ्रस्ट क्या होगा, जैसे जैसे फ्यूल को निकालेगा, मतलब जैसे क्या थ्रस्ट पैदा करेगा, तो थ्रस्ट की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाने लगेगा, नीचे आ रहा था तो इसकी स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगी, फिर धीरे 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 ये नीचे आ जाएगा। जैसे आयरन मैन की मूवी में क्या होता था, जैसे ही वो नीचे आना था थ्रस्ट चालू करता था, इसे आराम से वो नीचे आ पाता था। तो इसमें भी थ्रस्ट लगाया गया है ताकि जब स्पीड को कंट्रोल करने की बात आए तो वहां पे काम हो। देखिए मेन मुद्दा यहां पे क्या है, स्पीड को कंट्रोल करना, क्योंकि हर एक चीज हमने सक्सेसफुल कर लिया था, सैटेलाइट हमने सक्सेसफुल कर लिया, ये भी हमने लगभग सक्सेसफुल कर लिया था, बस जरा सी गलती क्या थी, स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाया। इस बार पूरा स्पीड को और उसकी जो सेफ्टी है, ताकि टकराए भी तो कोई समस्या ना आए, इसके बारे में ज्यादा काम किया गया है। तो यहां पे इसीलिए जो एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट है, इसके ऊपर भी काफी यहां पे काम किया गया है। तो मिला जुला के दोस्तों हम बात ये करें कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 के मुकाबले बहुत ज्यादा संभावना इसकी है, ये सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि काफी एडवांस है और काफी ज्यादा जो कमियां थी हमने उसको सुधार लिया है। अब हम बात करें दोस्तों कि क्यों आखिर ये इतना खास है, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि जो रोवर उतारने की बात है वह सिर्फ अमेरिका ने किया है, वो 3 देश हैं जिन्होंने किया है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें अमेरिका, चाइना और रसिया, ठीक है। तो ये जो 3 देश है इन्होंने ये काम किया है। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना ने चैंग 4 करके एक क्या किया था, रोवर उतारा था चांद पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं उन्होंने भी ये काम किया है, लेकिन उनमें हमें खास बात क्या है, उन्होंने जो उतारा था वो कहां पे उतारा था, इक्वेटर पे उतारा था। हम यहां पे बात करें दोस्तों, देखिए आपको समझाऊं यहां पे कि ये चांद है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस इक्वेटर पे उतारा। तो जब ये इक्वेटर पे उतारते हैं तो इक्वेटर पे क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, यहां पे अंधेरा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको एनर्जी काफी ज्यादा मिलती है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, और जो सरफेस होता है ये काफी ज्यादा क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। जैसे सरफेस अगर नॉर्मल है तो यहां पे उतारना आसान है, लेकिन अगर सरफेस उबड़ खाबड़ है तो यहां पे उतारना मुश्किल है। तो जो चैंग 4 था वो तो सक्सेसफुल था, चांद पे उतारा था रोवर को, लेकिन उसमें यह था कि उन्होंने पोल पे नहीं उतारा था। जो इंडियन साइंटिस्ट कर रहे हैं, इसरो कर रहे हैं, समस्या इसमें यह है कि ये पोल पे उतार रहे हैं। और पोल पे उतारने में क्या समस्या है, अब आपको समझाता हूं। अब इसको समझिए आप ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी धरती है, तो हमारी जो धरती है दोस्तों लगभग
23 के आसपास क्या है, ये अपने अक्ष से झुका हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए सन है, यहां से क्या है, रोशनी निकल रही है, अब ये धरती से घूम रही है। तो जब ऐसे घूम रही है तो आप देखेंगे एक पोल पे रोशनी जाएगी, क्योंकि ये झुका हुआ इस तरफ, इस पे नहीं जाएगी। लेकिन जब ये उस तरफ जाएगा, जब ये इस तरफ आएगा, तब क्या होगा दोस्तों, ये पोल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जहां रोशनी जा रही थी यहां तो नहीं जाएगा, लेकिन यहां रोशनी आ रही है। इसी वजह से आप देखेंगे जो हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां पे क्या होता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। लेकिन चांद के साथ ऐसा नहीं है। चांद के साथ ऐसा क्यों नहीं है, इसको मैं आपको यहां पे समझाता हूं। अब देखिए, मान लीजिए ये सन है, ये क्या कर रहा है, रोशनी निकाल रहा है। लेकिन अब ये जो चांद है हमारा, आप देखेंगे यहां पे, ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। लेकिन ये झुका कितने एक्सिस पे है, ये सिर्फ 1 एक्सिस पे झुका है। मतलब इतना कम झुका है कि यहां से जो लाइट आएगी इसके सरफेस में तो पहुंच रही है। अब बात समझिए, इसके सरफेस पहुंच रही है, लेकिन इस पोल पे नहीं पहुंच पा रही है। आप अगर एक फुटबॉल लेंगे और एक लाइट लीजिए, बात समझिए, लाइट क्या है, आपका सूरज है, फुटबॉल क्या है, आपका चांद है। जब उस पर आप लाइट से दबाएंगे तो जब लाइट जाएगी, अगर वो सीधा है तो उसके सरफेस पे आप देखेंगे रोशनी नहीं पहुंचेगी, ठीक है, क्योंकि एकदम वो उसके पैरेलल है, सीधी लाइट जा रही है। लेकिन उसको टेढ़ा कर देंगे तो उसके देखें जहां उसका पोल है, ठीक है, फुटबॉल का जो पोल है, ठीक है, वहां पे लाइट जाएगी। लेकिन सीधा करेंगे उसके सरफेस पे लाइट नहीं जाएगी। रात में जब आप ये करेंगे, आप देखेंगे तो सरफेस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, उसका अपर सरफेस नहीं दिखेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल उसका नहीं दिखेगा, सिर्फ सरफेस दिखेगा। तो सेम चीज यहां पे है, ये लाइट है, सन है, लाइट दे रहा है, ये जो चांद है, मान लीजिए फुटबॉल है, तो सरफेस ये इक्वेटर पे तो दिख रहा है, लेकिन इस पोल पे क्या है, यहां पे ये रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पे हमेशा अंधेरा रहता है। अब समस्या क्या है, समस्या यह है कि जब चंद्रयान 3 इस पे उतारा जाएगा तो यहां पे क्या है, पहली बात तो अंधेरा है, दूसरी बात यहां पे जो टेम्परेचर है लगभग -230 डिग्री सेल्सियस कम है। मतलब ये इतना ज्यादा कम है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर कम होने की वजह से भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है कि जो सोलर सेल है उसको कम एनर्जी मिल पाएगी, एनर्जी मतलब ना के बराबर है। वहां पे सतह क्या है इसके बारे में नहीं पता, कैसी सतह है, ठीक है, सतह ऊबड़ खाबड़ है। तो जो चैंग 4 था उससे ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पूरा जो एरिया है पूरा अंधेरा है। और इसी वजह से जो इसरो के साइंटिस्ट है ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस यहां पे जो पोल है, जो साउथ पोल है, यहां पे आखिर है क्या है आखिर यहां पे। क्योंकि 2008 में दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि 2008 में क्या था, यहां पे पानी को खोजा गया था, ठीक है। तो इनका यह मानना है कि यहां पे पानी होंगे, पानी के साथ साथ यहां पे बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारे मटेरियल होंगे, बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जिसके बारे में हमें नहीं पता है, और बहुत सारे वहां पे डार्क पैचेस हैं जिसके बारे में ये जानना चाहते हैं। अब वही सबसे जरूरी जानकारी है, क्योंकि इक्वेटर की जानकारी तो हमें वैसे ही मिल रही है, ठीक है, लेकिन जो पोल पे है यहां पे कोई जानकारी नहीं है, और यहां पे जाना रिस्की है, यहां पे जाना टफ है। और इसी चैलेंज को जो इसरो है पूरा करना चाहती है। 2019 में जो चैलेंज पूरा नहीं हो पाया था उसे फिर से पूरा करेगी 2023 में। तो 14 जुलाई को दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है 2023 में। तो देखते हैं आखिर क्या होगा। उम्मीद यही है कि हम सफल जरूर होंगे, और अगर आपको भी सफल होना है तो हमारा ये दोस्तों ये कोर्स जरूर अवेल करें, फ्लो का कोर्स हमारा जरूर अवेल करें। यहां पे दोस्तों मैं आपको ये बता दूं किसमें आपको, ठीक है, सिल्वा मेथड से लेके, ट्रिगर से लेके, थेरेपी से लेके, मेडिटेशन से लेके हर एक चीज यहां पे अवेलेबल है। और जब आप इसे 12 घंटे क्लास लेके आप बाहर निकलेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी जो दुनिया है पूरी बदल गई है। डिप्रेशन से लेके हर एक प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन है। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अब कुछ मत सोचिए, सिर्फ यहाँ पे आएंगे उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। दोस्तों इसी मेडिटेशन को सीखने के लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वो आपको मात्र 299 में मिलेगा फ्लो 25 कोड यूज करने पे। दोस्तों ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, और जो क्वेश्चन आपके होंगे वो हम ग्रुप में आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।